एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि 1 प्लस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसी तरह से n प्लस साइन एक्स अपॉन n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसमें एक कंडीशन गिवन है x की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक है। दूसरा क्या है कि यदि अगर मान लीजिए हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर k और उसके बाद में यहाँ पे है n, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं k प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां k एक इंटीजर है और n कोई इंटीजर नहीं है, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो यदि अगर इस पूरे सिस्टम को अगर हम ब्रेक करें तो कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n तक ये अलग हो जाएगा। तो एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक, दिस इज द समेशन n, ये समेशन n होगा। और बाकी जगह जो पार्ट होगा वो होगा साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर उसके बाद में साइन x बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और प्लस का साइन x अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और प्लस डॉट 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 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन x अपॉन n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू हुई वो 1/2n और n प्लस का 1 होगी। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यदि अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करता हूं तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 से लेके पाई तक, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये 0 देगा। तो दिस इज द मिनिमम पार्ट हुआ इसका। और यदि अगर मुझे इसका मैक्सिमम पार्ट चेक करना है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो 1 होगा। आप पाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरा बन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर पाई के अलावा कहीं और वैल्यू भी पुट करोगे, पाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 देगा। इनके अंदर रखोगे आगे की वैल्यू, आगे की ब्रैकेट में अगर वैल्यू रखोगे तो ये 0 से 90 के बीच में आ जाएगा। 0 से 90 के बीच में एंगल में साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में देगी, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम पार्ट हुआ तो वो होगा 1/2n ब्रैकेट में n प्लस 1 और प्लस का 1, ये उसका आंसर आया। तो अब इसका पहला ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का n और प्लस का 2/2, ये आंसर डी इसका आंसर